हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 8 दिसंबर 2021 में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे देखकर सुनकर पूरे भारत में मातम छा गया। इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर Mi-17 एक जंगल में क्रैश हो गया। कैसे इतना आधुनिक हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है, आखिर कमी कहां थी, जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 8 दिसंबर 2021 सुलूर एयरफोर्स तमिलनाडु। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सर, पृथ्वी सिंह, कुलदीप सिंह समेत 12 लोग दोपहर के करीब 11:45 में एक रशियन बिल्ट हेलीकॉप्टर Mi-70 से उड़ान भरा। इस हेलीकॉप्टर को सुलूर से 80 किलोमीटर दूर DSSC यानी कि डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन तमिलनाडु जाना था। समय और दूरी के अनुसार Mi-17 12:15 में पहुंच जाना था, लेकिन 12:08 में ही हेलीकॉप्टर का संपर्क एयरबेस से टूट गया और फिर खबर आई कि डेस्टिनेशन से 10 किलोमीटर पहले Mi-17 एक जंगल में क्रैश हो गया। कुछ लोगों ने घटनास्थल को मोबाइल से शूट भी किया। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आता गया और पेड़ों से जा टकराया। इसके तुरंत बाद आग लग गई, तेज धुआं उठने लगा। लोग दौड़कर वहां तक पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग बहुत तेजी से फैल चुका था। गांव वाले किसी तरह से पानी डाल के आग को बुझाकर घायलों को बचाने की कोशिश करने लगे। हेलीकॉप्टर जंगल में गिरा था, इसलिए शायद बहुत देर हो गई। दोस्तों, चाहे प्लेन क्रैश हो या हेलीकॉप्टर, लोग क्रैश की वजह से नहीं मरते, बल्कि क्रैश के बाद ईंधन में आग लगने से पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। Mi-17 के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा। सभी लोग इतनी बुरी तरह से झुलस चुके थे कि उनकी पहचान भी नहीं की जा सकती थी। बिना DNA टेस्ट किए जिंदगी कब करवट बदल लेती है पता ही नहीं चलता। ये घटना भी कुछ वैसा ही था। बस एक पल में ही सब कुछ खत्म हो गया। पूरे भारत में मातम छा गया। इस हेलीकॉप्टर में DSSC के एक स्टाफ भी बैठे हुए थे। वही एकमात्र ऐसे यात्री थे जो इस हादसे में जिंदा बच निकले। अभी उनकी भी हालत बहुत गंभीर है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि कंडीशन अभी नॉर्मल है। तो ये थी अब तक का पूरा रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बाद भी बहुत सारे सवाल मन में आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। क्या ये कोई साजिश थी? इन्वेस्टिगेशन से पहले मैं एक क्लिप के बारे में बात करना चाहूंगा। एक हेलीकॉप्टर जो सैकड़ों फीट ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी अचानक उसमें आग लग जाती है। इसके बाद ये कई टुकड़ों में बिखर जाता है। बहुत से लोगों ने कहा कि ये क्लिप Mi-17 का है, लेकिन इसमें जरा सी भी सच्चाई नहीं है। हो सकता है ये क्लिप रियल हो या नहीं भी, लेकिन इतना तो साफ है कि ये क्लिप Mi-17 का नहीं है। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि ये एक मेटल का बना हुआ हेलीकॉप्टर है, न कि कोई लकड़ी जिसमें पेट्रोल छिड़क दिया गया हो और एक चिंगारी पूरे हेलीकॉप्टर को तहस नहस कर दे। सैकड़ों फीट ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर पर अटैक करने के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल का यूज करना पड़ता है। Mi-17 के साथ अगर ऐसा किया जाता तो इस हेलीकॉप्टर के पार्ट्स अलग अलग जगह कई किलोमीटर के एरिया में फैल जाता। सीधे सीधे कहे तो इस हेलीकॉप्टर का कोई भी रिश्ता नाता नहीं है। Mi-17 के क्रैश के साथ एक हेलीकॉप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब इसका इंजन फेल हो जाए। पर Mi-17 के पास ये एडवांटेज होता है कि इसके पास 2 इंजन है। एक इंजन फेलियर के बाद भी ऐसे हेलीकॉप्टर्स आराम से उड़ सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि Mi-17 के क्रैश के पीछे का कारण इंजन फेलियर बिल्कुल भी नहीं है। और चलो मान भी लेते हैं कि Mi-17 का किस्मत बहुत ही खराब था, इसलिए एक साथ दोनों इंजन डेड हो गया। अब यहाँ पर जो मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं उन्हें पता होगा कि हेलीकॉप्टर का अगर सारा इंजन फेल हो जाए तब भी ये किसी पत्थर की तरह नीचे नहीं गिरेगा, बल्कि ये किसी ग्लाइडर के समान हवा में ग्लाइड करते हुए नीचे आएगा, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स में ऑटो रोटेशन टेक्नोलॉजी होता है। अब ये ऑटो रोटेशन क्या होता है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है। कई लोगों को लगता है कि ये एक रशियन मेड हेलीकॉप्टर है। ऊपर से इसे 1970 के दशक में बनाया गया है, यानी कि ये काफी पुराना हेलीकॉप्टर है और इसकी टेक्नोलॉजी भी काफी पुरानी होगी। अगर आप भी ऐसे लोगों में से एक है तो मेरी बात ध्यान से सुने। एक प्लेन या हेलीकॉप्टर कभी भी पुराना नहीं होता जब तक कि उसका मेंटेनेंस ठीक से हो रहा है। इस हेलीकॉप्टर में बड़े बड़े ऑफिसर्स, VIP लोग सफर करते हैं। मतलब साफ है कि ऐसे हेलीकॉप्टर्स में मेंटेनेंस का कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। वहीं बात करें इसके टेक्नोलॉजी की, तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने प्राइवेट प्लेन में भी आफ्टर मार्केट से एडवांस और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करवा सकते हैं। इवन अमेरिकन प्रेसिडेंट का प्लेन एयरफोर्स 1 का टेक्नोलॉजी या डिफेंस सिस्टम भी फिट करवा सकते हैं।
इसलिए इस हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस या पुराना होने का दोष हम नहीं दे सकते। बताया जाता है कि घटना के कुछ सेकंड्स पहले लोगों ने इसे अपने कैमरे में भी फिल्माया था। यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ने की कोशिश करता है और देखते ही देखते ये फॉग में कहीं खो जाता है। इसके बाद एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। मैं दावे के साथ ये नहीं कह सकता हूँ कि ये क्लिप रियल है या नहीं, पर अगर ये रियल होगा तो इतना जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पर विजिबिलिटी और एल्टीट्यूड बहुत ही कम रही होगी। पायलट्स महज कुछ ही फीट दूर देख पा रहे होंगे। ऐसे में पहाड़ी क्षेत्र पर एल्टीट्यूड का अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और अगर कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर पहाड़ी क्षेत्र से उड़ान भरे, वो भी कम एल्टीट्यूड में, तो यहाँ पर टर्बुलेंस का भी खतरा बढ़ जाता है। हो सकता है टर्बुलेंस के कारण हेलीकॉप्टर को ठीक से लिफ्ट नहीं मिल रहा होगा। अगेन मैं ये फिर से बोल रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हुआ होगा। हो सकता है कुछ और टेक्निकल फेलियर हुआ हो जिसके बारे में अब तक हम अनजान हैं। हालांकि इसके पीछे के कारण ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने के बाद ही पता चलेगा। घटना स्थल से दोनों ब्लैक बॉक्स को रिकवर कर लिया गया है। अब देखना यह है कि ऑफिशियल रिपोर्ट क्या कहती है। अगर इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट पब्लिक में रिवील किया जाता है तो इस पर एक डिटेल्ड वीडियो में जरूर बनाऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना। हालांकि अब डिसलाइक करने से कोई फायदा नहीं। खैर, दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।